अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये मटन पुलाव इंतहाई लजीज बनेगा। चावल का हर दाना जायके से भरपूर होगा। आप इस मटन पुलाव को अपने रोज़मर्रा के मेन्यू में बनाएं या किसी ख़ास मौके पर बनाएं, हर कोई आपकी कुकिंग का दिलदादा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये मटन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त मटन पुलाव तैयार हुआ है। चावलों के अंदर कितना खूबसूरत कलर आए हैं, 3 रंगों के चावल बने हैं। चलें अब हम मटन पुलाव बनाना शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके रिस्क में और दस्तरखान में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। इसके लिए मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन की यखनी बनाएंगे। हमने मटन बकरे का गोश्त तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है और इसको हम कुकर में डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर खड़े और दीगर मसाला जात शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्चें 15 से 20 अदद शामिल करेंगे। साबुत काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग हाफ टी स्पून, बड़ी इलायची 3 से 4, दार चीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको सबको हम कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर नमक 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज़ों को छीलकर दरमियान से काट कर वो शामिल करेंगे। 1 पूरे लहसुन को दरमियान से काट कर और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा भी हम इसके अंदर काट कर शामिल कर देंगे। 2 तेज़पात और 1 बादियान का फूल भी शामिल कर देंगे। साथ इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब, और इसके बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और इसको 35 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। साथ ही हमने बासमती राइस को 30 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। आप सेला चावल भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमने 1 किलो चावल पानी में भिगोए हैं। अब 35 मिनट हो गए हैं तो हम कुकर खोलकर चेक करते हैं। बहुत बेहतरीन मटन यखनी तैयार हो गई है। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब हमने यखनी को छानकर एक बाउल में अलग रख लिया है और मटन गोश्त को साबुत लाल मिर्चों को हम एक अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अब हमने एक कुकिंग पैन लेना है। उसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर 2 अदद बड़ी प्याज़ों को स्लाइस करके वो शामिल करेंगे। इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे जो हम चावलों के ऊपर बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे तरीके से सौते करेंगे। साथ में 1/4 कप पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाला लग ना जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से सौते हो गया है तो अब हम इसके अंदर मटन का गोश्त शामिल करेंगे और लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से गोश्त को इस तेल के अंदर फ्राई करेंगे। साबुत लाल मिर्चों को हम स्पैचुलर की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, 4 से 5 अदद। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और स्पाइसी जायका आएगा स्पाइसी खाने वालों के लिए। अब हम 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें और 8 से 10 साबुत आलू बुखारे इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करेंगे। साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून और हरी इलायची 2 से 3 अदद शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें मटन की यखनी शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इस स्टेज पर जो हमने चावल भिगो के रखे थे आधे घंटे पहले वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर हमने सारे चावल तकरीबन शामिल कर दिए हैं। तो हम 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और पानी का लेवल चेक करेंगे। साथ ही हम चावलों का नमक चेक करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक हम शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। दरमियानी आंच पे इसको कुक करेंगे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो रहा है। अब हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे और पानी को खुश्क करेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है तो हम इसके ऊपर जो हमने आधी तली हुई प्याज निकाल के रख ली थी वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे और अब हम इसके ऊपर फूड कलर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर को और रेड फूड कलर को हमने 2 टेबल स्पून पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रख लिया था, हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक साइड पे हम येलो फूड कलर डालेंगे, दूसरी साइड पे हम रेड फूड कलर शामिल करेंगे। चावल अब दम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने एक कपड़े से ढांककर इनको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम देंगे। अब हम 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मटन पुलाव तैयार हो गया है। कितने कलरफुल चावल बने हैं, पीले और जर्द रंग के चावल बने हैं।
इंतहाई मशहूर कुन खुशबू किचन में फैली हुई है। देखें दाना दाना कितना खिला खिला बना है। जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है खाने में उससे भी टेस्टी बना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें चावल कितने खिले खिले बने हैं और ड्राई बिल्कुल भी नहीं बने। और ये देखें एक साइड पे हमने येलो फूड कलर डाला था और दूसरी साइड पे हमने ऑरेंज फूड कलर डाला था, तो दोनों का फ़र्क कितना नज़र आ रहा है। ये देखें हमने डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखें गोश्त कितना अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। ये देखें बोटी कितनी सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट कुक हुई है। हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही लाजवाब मटन पुलाव बना है। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक से हमें आगाह करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।